तो बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेट। सेट चैप्टर 11th-12th में तो काम आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ आपकी फर्दर स्टडी बीएससी एमएससी इंजीनियरिंग के में काम आएगा। इसके साथ साथ कुछ कंपटीशन एग्जाम जैसे कि नेट और गेट में भी काम आएगा। बस वहाँ पे जो है इसका नेम है चेंज हो जाएगा, इसका नाम बन जाएगा सेट थ्योरी। सेट थ्योरी क्लियर बच्चों? तो बच्चों बुक के अकॉर्डिंग सेट का क्या डेफिनेशन होती है देखते हैं। इस वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। बच्चों कलेक्शन का मतलब पता है क्या होता है? इकट्ठा करना। ऑब्जेक्ट का मतलब एलिमेंट्स नंबर्स होंगे। यहाँ बात आती है वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ सर? वेल डिफाइंड मतलब, वेल डिफाइंड बच्चों क्या हुआ? वेल डिफाइंड का मतलब इट शुडंट बी चेंज, इट शुड नॉट बी चेंज, इट शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन। मतलब आपके जो कलेक्शन आप जो कर रहे हो एलिमेंट्स का, वो ऐसा होना चाहिए कि वो अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग ना हो, सबके लिए सेम होना चाहिए। एग्जांपल समझते हैं इस चीज़ को। जैसे बच्चों मैंने अगर पूछा आपसे, आपके अकॉर्डिंग टॉप 3 बॉलीवुड एक्टर बताओ कौन से हैं? बॉलीवुड एक्टर बताओ, तो नो डाउट जिसको जो पसंद होगा वो उसका नाम लेगा। जैसे मान लीजिए आप में से एक बच्चा बोलता है, टिंकू बोलता है कि सर मुझे तो अमिताभ बच्चन पसंद है। एक बोलता है अमिताभ बच्चन पसंद है, रणवीर कपूर पसंद है सर, मुझे शाहरुख खान पसंद है। ठीक है, इसने 3 नाम बता दिए। एक बच्चा और बोलता है आप में से कोई, मान लो वो जिया बोलती है कि भाई सर मुझे पसंद है शाहरुख खान पसंद है, सलमान खान पसंद है, आमिर खान पसंद है। तो बच्चों आप बताओ, ये जो मैंने जो आपसे पूछा क्वेश्चन था, आपने कलेक्शन किया 3 टॉप बॉलीवुड, आपने 3 टॉप बॉलीवुड एक्टर का कलेक्शन किया। इस लड़के ने जो किया उसके अकॉर्डिंग 3 एलिमेंट ये हैं, इसके अकॉर्डिंग 3 ऑब्जेक्ट्स ये थे। ठीक है, क्या सेम थे? नहीं थे। तो ये एक वेल डिफाइंड नहीं हुआ। वेल डिफाइंड का मतलब सबके लिए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए सबके लिए। एग्जाम्पल एक को लेकर समझते हैं इस चीज़ को कि बच्चों मान लो मैंने आपसे पूछा कि वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब सबको पता है बच्चों कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, और सबका आंसर आएगा AEIOU। होगा कि नहीं होगा? मैंने पूछा आपसे कि नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, अब सबका आंसर सर एक ही आएगा कि पता है नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपके आंसर होंगे। तो बच्चों समझ रहे हो मतलब वेल डिफाइंड का मतलब हुआ जो यूनिवर्सल सेम हो। मैंने आपसे पूछा नेम ऑफ मंथ स्टार्ट फ्रॉम S, तो आपको पता है मंथ का जो नेम होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर होते हैं। अब कौन सा मंथ का नेम S से स्टार्ट होता है? तो सबका आंसर एक होगा सर सितंबर होगा आंसर। तो सब यूनिवर्सल ट्रू होना, यूनिवर्सल वो होता है वेल डिफाइंड। तो क्या हुआ इस सेट का मतलब ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब अब इस क्वेश्चन में ये एक सेट है, बिल्कुल इसको हम सेट कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम सेट कह सकते हैं। जो पहले वाला एग्जांपल था टॉप 3 बॉलीवुड एक्टर, वो नहीं है, सबके लिए अलग अलग होगा। सेम एग्जांपल टॉप 5 क्रिकेटर ऑफ इंडियन टीम, तो सबके लिए अलग अलग होंगे। किसी का विराट कोहली होगा, किसी का महेंद्र सिंह धोनी होगा, तो 5 के नाम जो बनेंगे वो सबके अलग अलग बनेंगे, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर? वेल डिफाइंड का मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, स्टार्टिंग 5 मंथ नेम बताओ, सबका आंसर सेम आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जो भी है 5, उनका नाम सबका आंसर सेम आएगा ना। मैंने पूछा कि फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर बताओ। ठीक है, फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर, तो सबका आंसर आएगा 1 3 5 7 9, ये आंसर आएंगे। जो यूनिवर्सल ट्रू है, सबके लिए सेम है, सबका आंसर सेम है, उसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्लियर? और उसे हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। तो बच्चों एक सेट को शो करने के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज किया जाता है। ठीक है, एक सेट को यूज करने के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी एग्जांपल, हमने क्वेश्चन लिया था ना थोड़ी देर पहले, क्या था कि वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब सबके अकॉर्डिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? AEIO और U। तो ये हमारा एक सेट हुआ। क्लियर?
और सेट का जो नेम होता है ना, इससे ये सेट हुआ हमारा एक, इसका नाम हमेशा जो होगा वो कैपिटल अल्फाबेट शो करते हैं। मतलब नेम ऑफ सेट ऑलवेज ए कैपिटल अल्फाबेट। जबकि एलिमेंट बोल दो या नंबर या एलिमेंट बोल दो या मेंबर बोल दो, एक ही बात है। ऑफ ए सेट ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट। मतलब एक एलिमेंट का, एक सेट का जो नाम होता है ना, उसको मुझे कैपिटल ABCD शो करते हैं, ABCD। आप कोई भी एक नाम ले सकते हो, A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हमेशा स्मॉल अल्फाबेट शो करते हैं अगर अल्फाबेट यूज कर रहे हो तो। अदरवाइज काउंटिंग तो 1 2 3 4 स्मॉल बड़ी होती नहीं है ना, अल्फाबेट यूज करो, स्मॉल अल्फाबेट आते हैं एक सेट के अंदर, जबकि उसका नाम जो होता है वो कैपिटल हमेशा क्या होगा, कैपिटल अल्फाबेट होते हैं। तो बच्चों सेट का मतलब क्या हुआ, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। क्लियर, डेटा है ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड मतलब जो सबके लिए सेम रहे, ऐसा नहीं हो कि किसी का अलग एलिमेंट आ रहे हैं, किसी के एलिमेंट अलग आ रहे हैं, सेम एलिमेंट आने चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं कि एक सेट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं बच्चों। एक होता है रोस्टर फॉर्म। क्या होती है रोस्टर फॉर्म, देखिए, एक होती है रोस्टर फॉर्म जिसका एक नाम और भी होता है टैबुलर, पर हम बहुत कम यूज़ करते हैं टैबुलर फॉर्म, हम यूज़ करते हैं रोस्टर फॉर्म नेम यूज़ करते हैं। और एक होता है दैट इज सेट बिल्डर, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों नाम से देखते हैं, रोस्टर का मतलब क्या होता है, रोस्टेड। किसी कच्ची चीज़ को जब हम पका लेते हैं ना तो वो बोलते हैं रोस्टेड। तो वही चीज़ यहाँ है, जब कोई सेट प्रिपेयर मिल रहा है ना, हमें ऑलरेडी बना बनाया सेट मिलता है, उसे हम बोलते हैं रोस्टेड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, मैं एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ, उसका आंसर दोनों के लिखूंगा ना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोनों के लिए। ए नंबर ग्रेटर देन, या ए नंबर ऐसा लिखते हैं, ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। मतलब मुझे ये शो करना है कि ऐसे ए नेचुरल नंबर जो क्या हो 5 से छोटे हो। हम सबको पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, पर छोटा चाहिए 5 से, तो क्या आएगा 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अगर मैं उसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ ना, तो आपको ऐसे लिखना है उस चीज़ को कि वो ऑलरेडी पूरा सेट बन जाए। मतलब आप इसको लिखोगे रोस्टर फॉर्म के अंदर तो 1 2 3 एंड 4, मतलब आपने यहाँ ऑलरेडी पूरा सेट बना दिया और यहाँ सेट का नेम आएगा। एग्जाम्पल दे, मैं आपको सेट का नाम ए दे रहा हूँ। क्लियर। तो सेट ए क्या है, एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिया। जबकि मैं इसी चीज को यहाँ शो करता हूँ, मैं कैसे करता, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्ड करो मतलब आपको इसको पढ़ के आपको खुद को बनानी पड़ेगी सेट रोस्टर फॉर्म को। मतलब आप पहले इसको पढ़ोगे, अच्छा इसका मतलब ये है, कंक्लूड करोगे, फिर रोस्टेड करोगे, रोस्टेड फॉर्म लाओगे। मतलब बच्चों कि जैसे इसमें कैसे लिखते हैं कि पहले आया एक्स मतलब एक एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, यहाँ कंडीशंस आती है सारी। एक्स सेट ए सेट में क्या है, एलिमेंट एक्स है। एक्स है क्या, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्स नेचुरल नंबर का मतलब तो ये हुआ कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन चलता रहेगा। लेकिन कंडीशन एक और डालनी पड़ेगी हमें, हमने डाल दी एंड एक्स इज स्मॉलर देन, लिख दो या ऐसे लगा दो, आप चाहे लिख दो स्मॉलर या ये सिंबल लगा दो, आपकी मर्जी है। आप स्मॉलर देन लिख भी सकते हो और ये भी लगा सकते हो। अब देखो ये फॉर्म और ये फॉर्म में ये मतलब एक ही है, डिनोट ये भी इसको ही कर रहे हैं, पर ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर, मतलब जिसको पढ़ के हमें बनाना पड़ता है। और ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टेड फॉर्म, मतलब जिसको जो ऑलरेडी क्या है, बनी बनाई है। तो बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 7। तो हमें एक सेट बनाना है जिसमें इंटीजर्स क्या हो, 10 से तो छोटे हो, 7 से बड़े हो। लेकिन बच्चों सोचो, क्या सेट बनाने के हमारे पास दो वे होते हैं, दो मेथड होते हैं, एक है रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में तो डायरेक्ट क्या करोगे, मान लेता हूँ सेट का नाम ए है। क्लियर। तो क्या नाम लिखोगे इसके अंदर, 7 से बड़े और 10 से छोटे इंटीजर क्या होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं, बस 2 इंटीजर होते हैं। और इसी को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता, मैं क्या लिखता कि भाई ए जो है एक सेट है जिसमें एलिमेंट एक्स है। क्लियर। इसमें एलिमेंट क्या एक्स है, जो एक्स है क्या, एक्स इज इंटीजर या नेचुरल नंबर, आपकी मर्जी है, इंटीजर, एंड एक्स जो है वो क्या है, 7 से बड़ा होगा और 10 से क्या होगा, छोटा होगा। तो कहने का तो बच्चों एग्जांपल देखते हैं।
मेरे पास एक सेट है, सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। मुझे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वेशन के सॉल्यूशन को शो करना है। तो बच्चों दो फॉर्म है सेट बनाने की, एक होती है कौन सी, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में आंसर क्या है वो लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में क्या आंसर है वो लिखते हैं। उसके अंदर आपको पूरा का पूरा क्या है, सेट का नाम मैंने ए मान लिया, आप चाहे जरूरी नहीं मानो इसको। अब बताइए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो एक्स कितना होगा। अब आधे बच्चे ना 11th में आ गए हैं, गलतियां करेंगे बच्चों वाली, लिखेंगे 2। शर्म करो शर्म, x 2 होगा क्या x प्लस माइनस 2 नहीं होगा, ये मिस्टेक मत करना 11th क्लास के अंदर। x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा ना, प्लस 2 का स्क्वायर भी 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। तो बच्चों यहाँ पे आंसर आया माइनस का 2 कॉमा प्लस का 2, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लिखो तो अच्छा रहेगा। क्लियर। अब इसी फॉर्म को लिखता हूँ मैं, किस फॉर्म के अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। अब इसको लिखूँ अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, क्या होगा देखो, नहीं नाम तो सेम रख लो, क्या होगा देखो कि इसके अंदर जो सेट के अंदर एलिमेंट होंगे वो x होंगे, सच दैट x क्या होगा यहाँ पे, x वेयर x स्क्वायर इक्वल टू 4। मतलब बच्चों सेट ए में x एलिमेंट है और x क्या है, जिसका स्क्वायर 4 बन जाए, तो x क्या क्या हो सकता है, 2 और माइनस 2, सेम चीज़। बच्चों मेरे पास इस एग्जाम्पल में कुछ रोस्टर फॉर्म गिवन है और मुझे सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। अच्छा, इनमें डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब है ये कंटिन्यू है, प्रोसेस कंटिन्यू है, खत्म नहीं हो रहा। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट भी और भी है, ठीक है। अब इसका मतलब 1 4 9 16 क्या लिखें इसको, क्या 1 4 9 16 सारे के सारे स्केयर्स है, किस नंबर के, नेचुरल नंबर्स के। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए जो है x सच डैट x इज स्केयर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। बताओ लिख सकता हूं मैं ऐसे। अच्छा बी का सेकंड का देखते हैं, बी सेट, सेट को हमेशा कैपिटल से, एलिमेंट को स्मॉल से, एलिमेंट है तो 2 4 6 8। बच्चों क्या ये सारे के सारे इवन इंटीजर्स है, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ x को, x कि b में x एलिमेंट है, x है क्या, x इज इवन नेचुरल नंबर। क्लियर, इवन नेचुरल नंबर। अच्छा सी देखते हैं। अब सी क्या है, ए ई आई ओ यू, एक्स है और एक्स क्या है, इज वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एंड द लास्ट वन एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेटा क्या है यहाँ पे, डी पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा डी को कैसे एक्सप्रेस करें, क्या यहाँ पे मैं x से एक्सप्रेस करूँ इसको, आप x से भी एक्सप्रेस कर सकते हो इसको, या u बाई वी से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे, क्या इसको मैं n बाई n प्लस 1 लिख दूँ, ऊपर 1 तो नीचे से एक बड़ा एलिमेंट 2, ऊपर 2 तो नीचे एक एलिमेंट 3। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इन्फिनाइट तक नहीं जा रही, इसमें कुछ लिमिटेड एलिमेंट है। तो सोचो बच्चों x n की वैल्यू क्या लूँ, अगर मैं नेचुरल नंबर की वैल्यू लास्ट वैल्यू 6 लेता हूँ, क्लियर, अगर मैं लास्ट वैल्यू 6 लेता हूँ तो 6 लेने से ये कितना बनता है, 6 प्लस 1 7 बनता है। और अगर गलती से भी मैं 7 ले लेता हूँ ना, तो ये 7 प्लस 1 8 बन जाएगा। ये मिस्टेक होती है, हमसे ध्यान रखना कि हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि वेयर n इज सच डैट n इज नेचुरल नंबर एंड, आगे लिख रहा हूँ लाइन के आगे, एंड n इज लेस देन क्या, 7 या 6, 7 का मतलब ये हुआ कि आपने n की वैल्यू 6 ही ली है, लास्ट वैल्यू n की 6 हो सकती है। जब n की लास्ट वैल्यू 6 होगी तो ये कितना बन जाएगा, 6 प्लस 1 7 बन जाएगा। क्लियर बच्चों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि n इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। क्लियर, ये आपके ऊपर डिपेंड कर। बच्चों इस क्वेश्चन में मुझे रोस्टर फॉर्म गिवन है और मुझे सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों लग जाएगा पता आपको भी। देखो बेटा आंसर ये देखते हैं, पहले एक आंसर देखते हैं। 5 10 15 20 25 सारे के सारे क्या है, 5 के मल्टीपल है। तो लिख दिया सेट ए में क्या है, एलिमेंट है, x एलिमेंट है, और x क्या है, x इज मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 का मल्टीप्लाई कोई फिक्स थोड़ी है, 5 इंटू 5, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 15 20 25 30 चलता जाएगा ऐसे। पर हमारे पास तो एलिमेंट फिक्स है ना, कितने एलिमेंट है,
5 एलिमेंट है। क्या करना चाहिए, एक कंडीशन और डाल दो, एंड x जो है वो 5 के इक्वल हो सकता है और 5 के छोटा किसी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x जो है 5 के इक्वल हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, और छोटा किससे होगा, लेस देन इक्वल टू 25। अब आपका x जो है मल्टीपल ऑफ 5 भी होना चाहिए और ये कंडीशन भी फॉलो करना चाहिए, दोनों कंडीशन का मिक्सचर होगा आपका आंसर। क्लियर? इसको शो करने की और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्लियर? बी ऑप्शन देखते हैं, 3 6 9 10, तो वही बात सेम टू सेम, x क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3, इसके साथ साथ आपका जो x है वो क्या होना चाहिए, 3 के इक्वल और छोटा किससे होना चाहिए, 12 के। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 12, एंड द लास्ट ऑप्शन इज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो क्या है, 2 4 8 16 32, तो मैं हर बार किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या मैं हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो क्या इसको मैं लिख दूँ 2 की पावर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, एंड इसके अलावा जो आपका x है वो क्या होना चाहिए, 1 से लेकर के 2 बन जा, 1 से लेकर के कहाँ तक होना चाहिए, 5 तक। अब यहाँ देखो सर आप इंटीजर नेचुरल नंबर क्यों लिख रहे हो, अगर मैं नेचुरल नहीं लिखता ना तो इसका मतलब होता है कि x 1 से लेकर के 5 तक जो मर्जी वैल्यू लो, अब 1.5 भी लोगे, 1.6 भी लोगे, 1.7 भी लोगे, लेकिन मैंने मेंशन कर दिया x इज ए नेचुरल नंबर, इसका मतलब आप सिर्फ नेचुरल नंबर लोगे। 1 इक्वल का मतलब 1 इंक्लूड करोगे, 5 इंक्लूड करोगे, 1 5 को इंक्लूड करके बीच में कितने इंटीजर्स या नेचुरल नंबर होंगे, 2 3 4, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आप शो और तरीके से कर सकते हो, जरूरी नहीं आप ऐसे ही शो करो, आप इसको ऐसे भी शो कर सकते थे कि यहाँ पे x शो कर दिया, x को लिख दिया 2 इंटू वाई, और फिर y को शो कर दिया, y एक नेचुरल नंबर है जो कहाँ से कहाँ तक होता है, अब 2 1 जा देख लो 5 तक, 1 से लेके 5 तक, एक ही बात है। तो दोनों तरीका जिसका आपको सही लगे आप कर सकते हो, कहने का मतलब है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। बच्चों एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास सेट A है जिसमें 2 3 4 5 6 क्या है, एलिमेंट है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कोई भी एलिमेंट के लिए, कि जैसे एग्जाम्पल 2 बिलोंग्स टू सेट A, इसका मतलब सेट A में 2 बिलोंग करता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि I बिलोंग फ्रॉम हनुमानगढ़, क्लियर, वैसे ही 2 अपने आप के लिए क्या कहेगा, 2 बिलोंग्स फ्रॉम सेट A, 3 बिलोंग्स टू सेट A। कहने का मतलब अगर कोई एलिमेंट या कोई मेंबर किसी सेट का, उसको अगर शो करना हो तो हम लोग कैसे शो करते हैं कि दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन बच्चों बार बार बिलोंग्स लिखना क्या है, काफ़ी लेंथी रहता है, तो हम इसे ग्रीक अल्फ़ाबेट से शो कर सकते हैं। इस बिलोंग्स टू को हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं ग्रीक अल्फ़ाबेट बिलोंग्स, सी सा बन जाता है, और सी के बाद क्या बीच में एक लाइन लगा दो, बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 एक एलिमेंट है, बिलोंग सिंबल सिर्फ एलिमेंट के लिए आता है, 2 बिलोंग्स फ्रॉम ए, क्या 3 बिलोंग फ्रॉम सेट ए, क्या 4 बिलोंग फ्रॉम सेट ए, 5 बिलोंग्स फ्रॉम सेट ए, 6 बिलोंग फ्रॉम सेट ए, 7 बिलोंग फ्रॉम सेट ए। नो बेटा, क्या 7 सेट ए में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जब कोई एलिमेंट आता है उसे बिलोंग बोलते हैं, जब नहीं आता उसको बोलते हैं नोट बिलोंग। नोट बिलोंग का सिंबल क्या होता है, जैसे नोट इक्वल का सिंबल क्या होता है, इक्वल लगा के कैंसिल कर दो, वैसे ही नोट बिलोंग का सिंबल क्या होता है, बिलोंग लगा करके नोट को कट कर दो। तो 7 नोट बिलोंग फ्रॉम सेट ए, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का सिंबल है, किसे बोलते हैं, एफ साइलेंट भी बोलते हैं फिजिक्स के अंदर, हम लोग इसे बोलेंगे बिलोंग्स टू। क्लियर बच्चों हम सेट को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट, कि एक सेट में कितने एलिमेंट है, इस बेस पर हम उसे कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या होंगे वो है सेट, कि अगर किसी सेट के अंदर बच्चों, इसे मैं बोलता हूँ नल सेट, या हम बोल सकते हैं एम्प्टी सेट, नाम से क्लियर है। अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब खाली है, उसे हम क्या कहते हैं, नल सेट। एग्जाम्पल देखें, चलो देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेट है ए जहां x क्या है, सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 0। तो बच्चों यहाँ पे आपका x क्या एक नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, और किससे छोटा है, 0 से। मुझे बताओ नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5। कोई नेचुरल नंबर 0 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे सेट ए जो है वो खाली आएगा, एम्प्टी, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है।
और इस खाली सेट को हम क्यों किससे शो कर नोट करते हैं, 5। ये भी एक अल्फाबेट है नया 5, ठीक है। जब शक्तिमान गोल गोल घूमता है तो ऐसी शेप बनती है, वो वाली शेप 5। क्लियर। तो नल सेट, एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। दूसरा आता है बच्चों, अच्छा इसको एक नाम और भी होता है जिसे हम वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट। तो बच्चों नेक्स्ट सेट की बात करते हैं, इसे बोलेंगे हम फाइनाइट सेट। बच्चों ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट है ना वो कुछ लिमिटेड हो, काउंटेबल हो। क्लियर। जैसे मान लीजिए 2, 3, 4 और 5, ये एक सेट है। अब इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। क्लियर। तो ये एक फाइनाइट सेट है। क्लियर। फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक सेट लेता हूँ बी, जैसे इसमें ले लिया मैंने 2, 3, 6, 9। तो ये दोनों सेट कौन से हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब जिसमें एलिमेंट क्या हो, कुछ फिक्स हो, जिसे हम काउंट कर सकते हो। क्लियर। और इसी बेस पर एक और सेट बनता है जिसे हम बोलते हैं इनफिनाइट सेट। कौन सा बच्चों, इनफिनाइट सेट। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब बच्चों हुआ कि ऐसा सेट जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, 1, 2, 3, 4 एंड सो डॉट डॉट डॉट। आपको डॉट डॉट यूज करना पड़ता है क्योंकि आपको पता है काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट जो है इन्फिनाइट होते हैं हम क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट सेट। और फाइनाइट होते हैं, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। बच्चों अब मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी है और आपको रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो देखते हैं कैसे होंगे आंसर। तो पहला सेट है ए, देखो करली ब्रैकेट यूज किया। एक्स एक इंटीजर है और -3 से 4 के बीच में, क्या -3 इंक्लूड होगा, नहीं होगा। अगर यहाँ इक्वल का सिंबल होता तो हम इंक्लूड करते हैं, अब नहीं होगा। और 4 इंक्लूड होगा, नहीं होगा। तो -3 और 4 के बीच में इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, क्या -2 होगा, क्या -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। क्लियर बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। बी का आंसर की बात करते हैं, आप लोग सोचो क्या आंसर आएगा। x इज ए नेचुरल नंबर एंड -3 to 4। क्या आपका आंसर -2, -1 आप सोच रहे हो, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मुझे फोकस करो, क्या मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला। नेचुरल नंबर क्या नेगेटिव होते हैं, क्या नहीं होते। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो क्या आंसर होगा इसका, 1, 2। सेम क्वेश्चन पर आंसर चेंज हो गया, समझ रहे हो। तो आंसर आएगा 1, 2 एंड 3। तो 3 छोटा होता है किससे, 4 से। अब सी पार्ट देखते हैं, इसका सी का आंसर क्या होगा। देखिए x इज ए होल नंबर, क्लियर। 0, 1, 2, 3, 4 एंड x -3 से 4 के बीच में, तो क्या होगा बच्चों, 0, 1, 2 एंड 3 इन द लास्ट। तो बच्चों ये सारे क्या है, फाइनाइट सेट है अभी तक तो, क्योंकि इनमें सब में लिमिटेड एलिमेंट थे। लेकिन अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कोई बाउंडेशन लगाई मैंने क्या, कि x इज इंटीजर, डन, डिविजिबल बाय 2। अब बाय डिविजिबल बाय 2 मैंने कुछ कहा छोटा बड़ा नहीं, तो इसमें क्या कोई फाइनाइट नंबर आएंगे, नहीं, इन्फिनाइट नंबर्स आएंगे। इन्फिनाइट नंबर आने का मतलब ये है कि ये कौन सेट बनेगा, इन्फिनाइट सेट बनेगा। क्लियर। अब देखिए, अब कौन कौन से नंबर जो है 2 से डिवाइड हो सकते हैं, क्या 0 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या +2 हो सकता है, +2 डिवाइड बाई 2 हो सकता है। -2 हो सकता है, तो +-2। बच्चों मैं इधर लिखने के बजाय मुझे फिर ना 0 बीच में लिखना पड़ता है, 0 +2 +4 -2 -4, इससे अच्छा +- लगा दो, +-4 +-6 एंड सो। समझ गए बच्चों, मतलब सारे के सारे इवन नंबर लगा दो +- लगा के। 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, इवन नंबर तो होते हैं, डायरेक्ट लगा दो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, 1.1 NCERT सोल्व करेंगे। तब तक आप खुद ट्राई करें NCERT 1.1।